जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र चला है वो कानून के दायरे के अंदर चला है, कानून के अंदर रह करके वो चला है। तौकीर रज़ा की भी हिस्ट्री निकाल करके हिंदुस्तान ने देखनी चाहिए। तौकीर रज़ा है कौन? तौकीर रज़ा पहला नहीं है, इनके बड़े गुरु और आका बैठे हुए इस देश के अंदर। कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को करौली के अंदर अभी तक कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। करौली का मुख्य दोषी इनका पार्षद जो अभी तक गायब है, वहां पर आपको कम्युनल हार्मनी खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है सोनिया गांधी जी। अंसार जो मुख्य आरोपी है, जो जेल के अंदर अभी है, वो अमानतुल्लाह खान का साथी है। अंसार की फोटोज निकल रही हैं आम आदमी पार्टी की टोपी पहन करके। अंसार जो पुष्पा वाला ऐसे पुष्पा वाला वो करके जा रहा था जैसे पता नहीं इसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। दंगे करवाने के बाद 5 लाख रोहिंग्या हैं दिल्ली के अंदर, किसने बसाया? उनके राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड किसने बनाया? केजरीवाल साहब जरा बता दो ना। आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए सर। आप नहीं करते तो मनीष सिसोदिया जी को भेज दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से केंद्र सरकार या MCD या फिर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है अवैध निर्माणों के ऊपर, उसी को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा का एक बयान सामने आया है, भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें तौकीर रज़ा कहते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर अगर मुसलमान रोडों पर आ गया तो ज़मीन कम पड़ जाएगी, भारत जो है वो बंटवारे की तरफ जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम बात करते हैं। मेरे साथ ममता काले मैडम मौजूद है और मैम से जानते हैं। मैम, बुलडोज़र की कार्रवाई जो कि अतिक्रमण पर हो रही है उसको लेकर तौकीर रज़ा का इस तरीके से भड़काऊ बयान कि भारत जो है वो बंटवारे की तरफ आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ के मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ गया तो ये हो जाएगा, क्या क्यों दी जा रही है अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर? श्रेन, देखिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र चला है वो कानून के दायरे के अंदर चला है, कानून के अंदर रह कर के वो चला है। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने आदेश दिया और उसके बाद जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर बुलडोज़र चला तो इतनी हाई तौबा कैसे हो गई? मतलब इन लोगों ने रोना गाना शुरू कर दिया, एक लीगल काम को इन्होंने कम्युनल बना दिया। यानी कि अगर सड़कों पर सरकारी ज़मीन के ऊपर ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी आएंगे और उसके बाद इंक्रोचमेंट करेंगे, वो सेक्युलर हो जाता है ना। और अगर उस इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर न्याय का बुलडोज़र चलता है तो वो कम्युनल हो जाता है। इनकी आप परिभाषा देखिए। और तौकीर रज़ा की आपने बात करी तो मैं पहली बात बता दूं, ये पहली बार इस तरीके का बयान किसी ने नहीं दिया है। तौकीर रज़ा की भी हिस्ट्री निकाल करके हिंदुस्तान ने देखनी चाहिए। तौकीर रज़ा है कौन? तौकीर रज़ा पहला नहीं है, इनके बड़े गुरु और आका बैठे हुए इस देश के अंदर। सबसे पहले तो वो जो परसों पहुंच गए थे हैदराबाद से सीधे उड़ते उड़ते जहांगीरपुरी में, मिस्टर ओवैसी साहब, ओवैसी जी की आप लोगों को मालूम है, याद है हिंदुस्तान क्या बोला था? ये मिस्टर ओवैसी वही हैं, भूलने नहीं दूंगी मैं आप लोगों को, जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने बोला था 100 करोड़ और 15 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस दे दो और हम 15 करोड़ बताएंगे कि 100 करोड़ की क्या हालत होगी। ये दूसरा इनका कारनामा सुनिए। ये मिस्टर ओवैसी वो व्यक्ति हैं जो परसों पहुंच गए थे उड़ करके और बोल रहे थे बुलडोज़र चला दिया, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मंच सजाया AIMIM का और उसके बाद एक लड़की को बुला करके भारत की धरती पर, भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। ये वो ओवैसी साहब हैं जो कभी भी इस देश के पक्ष में सही चीज़ बोलते हुए नहीं दिखाई देते। तौकीर रज़ा इन्हीं के गुरु हैं ये। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके और जो गुरु हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कम्युनल हार्मनी को हमेशा से डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए रहे हैं। इनसे आप ये पूछो कि इनका मतलब क्या है कि मुस्लिम सड़क के अंदर आ जाएगा, इनका मतलब क्या है कि भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा होएगा। तौकीर रज़ा साहेब, कान खोल के आप सुन लीजिए। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे स्वरूप में हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति, आम जनता बोल रही है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया है। भारत से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब आप जैसे जो मीर जाफर इस देश के अंदर बैठे हुए हैं ना, और जिन्होंने अतिक्रमण और दमन को अपना धर्म बना लिया है, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं श्रेयन, ये जो जहांगीरपुरी के अंदर हुआ है ना तमाशा, जो हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पत्थर मारे गए, पुलिस वालों के ऊपर गोली चली, पेट्रोल बम चले, तलवारें चली, डंडे, लाठी, सब कुछ आ गया, हजारों लोग आ गए, मस्जिद के ऊपर पत्थर आ गए, सारी चीजें आ गई। ये सारे का सारा जो इनको मतलब पूरा खेल दिख रहा है, ये खतरनाक जिहादी खेल दिख रहा है, ये इनको सेक्युलर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही उस पर कार्रवाई होती है, अंसार जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाता है, उस पर NSA लगाया जाता है। वो अंसार बाय द वे जिसके खिलाफ अब
बहुत सारी जो अवैध पैसा है जो मिला है, उसको फंडिंग्स मिली है, उसका भी केस होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के सीपी ने ईडी को चिट्ठी लिख दी है कि इसके पास बहुत सारा ऐसा पैसा जो चंदे के नाम पर आया, कहाँ से आया, कैसे आया, और उसकी जो संपत्तियां निकल करके आ रही हैं वो सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। जब उस पर एक्शन होता है तो ये क्रिमिनल हो जाता है, ये क्रिमिनल हो जाता है। और तमाम वृंदा करात से लेकर के ओवैसी से लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर के कांग्रेस पार्टी के वो अजय माकन से लेकर के सारे जहांगीरपुरी में पहुंच जाते हैं। सबसे सोचने वाली और बड़ी बात यह है कि ये दंगा हुआ क्यों, इस दंगे के पीछे कौन है। सोची समझी चाल है, ये कोई संयोग नहीं है, पूरा प्रयोग है। एक आधे दिन पहले पीएफआई का जो मुंबई का हेड है उसने वहां पर भाषण दिया लाउड स्पीकर के नाम पर कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद जहांगीरपुरी हो जाता है। उसके तुरंत बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी जब भी मुंह खोलती हैं, श्रेयन, कम्युनल चीज़ों के ऊपर बात करती हैं, दिल्ली के अंदर दंगे हो जाते हैं। एंटी सीए के समय पर मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान आपको, एंटी सीए के दंगे से पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी गई थी और अपने स्टाइल से उन्होंने बोला था आर पार की लड़ाई होगी, और उसके बाद खून खत्तर हो गई। एंटी सीए के नाम पर दिल्ली को जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया बेरहमी के साथ। और इस बार भी 13 ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठे करने का एक नाटक किया जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है। वी आर एंग्विश्ड, वी आर वेरी एंग्विश्ड। इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को ब्रेक किया जा रहा है। कोई ए पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके लोगों को सजा नहीं दी जा रही है। मैं बता देना चाहती हूँ, ये बार बार जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी उसकी बात करते हैं। मैडम, आपका जीके मैं बड़ा कर देना चाहती हूँ, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं उम्र में, लेकिन फिर भी ये जो आप लोगों की सिलेक्टिव तुष्टिकरण की राजनीति है जिस पर आप लोग जिंदा हो परिवार की बात के बाद, उसको खेलना बंद कीजिए। क्योंकि धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी उसके लोग जो हैं अभी तक गिरफ्तार हैं, अभी तक गिरफ्तार हैं। लेकिन जैसे इनकी चिट्ठी आती है जहांगीरपुरी हो जाता है दिल्ली के अंदर। संयोग है क्या ये, प्रयोग नहीं है क्या ये, इसको मैं क्या समझूं। और दूसरी ज़रूरी बात मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद दिला देना चाहती हूँ, तौकीर रजा वगैरह को जो शक्ति है, जो ताकत है, जो फ्यूल है, वो कहाँ से मिलता है। ये जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, जितने भी ये तमाम छद्मवेशी हैं इस देश के अंदर, जितने भी ये वामपंथी हैं, इनकी वजह से ही मिलता है। ये वो लोग हैं जो तौकीर रजा जैसे लोगों को इतने भड़काऊ भाषण देने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। ये वो लोग हैं। तौकीर रजा इस देश के अंदर बैठे हुए उन मीर जाफरों में से एक है। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को करौली के अंदर अभी तक कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। करौली का मुख्य दोषी, इनका पार्षद जो अभी तक गायब है, वहाँ पर आपको कम्युनल हार्मनी खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है सोनिया गांधी जी। उसके लिए आपने चिट्ठी नहीं लिखी। उस वक्त क्या हो गया थे, आप लोगों के हाथ रुक गए थे, तब आपने नहीं बोला कि कम्युनल हार्मनी हो रही है। मतलब इतनी अर्थ का अनर्थ कर रखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा इन्होंने करके रखा है राजस्थान में कि हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकलती है, हिंदुओं पर पत्थर पड़ते हैं, मार हिंदू खाते हैं, और उसके बाद FIR भी उन पर होती है। और ये कम्युनल हार्मनी को खराब करने वाली ओपन चिट्ठी लिखेंगे। ये मतलब ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को बोला जाता है कि भैया बहुत ही भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। कौन से भड़काऊ नारे? जय श्री राम। सोनिया जी, जय श्री राम आप लोगों को भड़काऊ लगता है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जय श्री राम आप लोगों को भड़काऊ लगता है? और लग भी सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं बाय द वे श्रेयन, जो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती सोनिया गांधी जी की। राम भगवान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, परंतु काल्पनिक है। परंतु आप ये बोलो भारत माता की जय और वंदे मातरम भी इनको आप कम्युनल लगने लगा है। किंतु भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। इनके कानों में मिश्री घुलती है ना, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। दूसरे कान में मिश्री चली जाती है, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। ये पूरी मतलब ये एकदम ये खुशी से प्रफुल्लित हो जाती हैं। सोनिया गांधी जी वही तो हैं, जब एक आतंकी को सजा देते हैं तो सोनिया गांधी जी रोने लग जाती हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस प्रकार का नैरेटिव अपनी राजनीति को, तुष्टिकरण की राजनीति को जिंदा रखने के लिए लगातार इस देश के अंदर चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जहांगीरपुर में बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसको लेकर 15 दिन का स्टे लगाया। उसके बाद आज तमाम सवाल जो हैं वो जनता की तरफ से उठ रहे हैं, वृंदा करात जैसे लोगों को लेकर। और ये बार बार पर उस डायलॉग को बार बार पे लोगों की तरफ से याद किया जा रहा है, जिस तरीके से दिखाया गया है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, कल जो तमाशा हुआ, और मैडम वृंदा करात, बड़ी बिंदी वाली मैडम है ना, बिल्कुल ये वामपंथी वही गैंग है जिसको राधिका मेनन के तौर पर पल्लवी जोशी ने द कश्मीर फाइल्स में दिखाया है। ये सारे वो जो प्रोफेसर मेनन, ये वो जितने भी ये हैं, ये सब एक साथ मिलकर के एक निचोड़ वो वाला कैरेक्टर जो पोर्ट्रे किया है वो था द कश्मीर फाइल्स के अंदर, जिसने बोला
कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये घुसे हुए हैं, इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम खोखला करके रख दिया है। और जब भी देश के पक्ष में कोई भी कानून के दायरे में रह करके कोई काम होता है, इनको तकलीफ हो जाती है। पहली बात मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लगातार रो रहे हैं। मैडम वृंदा करात जाके बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई है ना, अपना पेपर लेकर के वृंदा वहाँ चली गई और बोला कि धज्जियाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उड़ाई जा रही हैं। एक एक करके जवाब दूंगी। पहली बात, दिल्ली के अंदर एमसीडी ने एंटी इंक्रोचमेंट की पहली ड्राइव नहीं थी, जहांगीरपुरी के अंदर ओनली इटसेल्फ कल परसों की ड्राइव 16 तारीख की ड्राइव को मिला करके 7 एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हो चुकी हैं। 11 तारीख को भी, इसी महीने की 11 तारीख को भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी। वहाँ पर जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बना था उसको हटाया था। तब कहाँ थी वृंदा करात, तब कहाँ थे अजय माकन, तब कहाँ थे अरविंद केजरीवाल, तब कहाँ थे कपिल सिब्बल, तब कोई नहीं दिखाई दिया। पता है क्यों? क्योंकि तब हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं था ना, तब इनकी गंदी घटिया तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए कोई खेल नहीं था, कुछ प्लेटर में नहीं था। पर जैसे इनको लगा कि अरे ये तो हिंदू मुस्लिम होगा, हमारी राजनीति बनेगी और इसमें हम जो है सरकार को घेरेंगे, एमसीडी को घेरेंगे, ये वहाँ पर पहुँच गए। एमसीडी को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फैक्ट है, टेक्निकल फैक्ट है। तो ये डिवाइड एंड रूल जो आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और तब आप क्यों कहाँ थे? तब आप उन दंगइयों के और शोभा यात्रा वालों के बीच में आकर के ऐसे खड़े क्यों नहीं हो गए? क्यों आपने नहीं बोला कि नहीं पत्थर मारो? क्यों आप शिवम त्यागी खरगोन में जिस बेचारे को इतने पत्थर मारे कि हड्डियां टूट के उसके दिमाग में घुस गई, तब कहाँ थी वृंदा करात? तब क्यों नहीं पहुंची उस बच्चे के आगे खड़े होने के लिए? सेलेक्टिव इनके जो तरीके हैं कम्युनलिस्ट की कहानी गढ़ने के, इनको क्या लगता है कि देश को समझ में नहीं आता? एक एक चीज़ समझ में आती है। अभी जो हिंसा जहांगीरपुरी में हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी कहा जाता है कि हम सबको पता है कि ये दंगे किसने कराए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली और देश में रोहिंग्याओं को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किया है। देखिए, शुरुआत करूंगी 2 लाइनों से कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है, ये जितना ये इस तरीके की बातें बोलेंगे ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें करेंगे, ये खुद को खुद एक्सपोज करेंगे। पहली बात मैं ये बोल देना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि दंगा बीजेपी ने करवाया है। भैया पहले ये याद करा दो दिल्ली वालों को कि ताहिर हुसैन कौन है? कौन है ताहिर हुसैन चचा, जिनका एंटी सीए के दंगों में सबसे बड़ा हाथ निकला है? मास्टरमाइंड, ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला, उमर खालिद का एकदम पक्का राइट हैंड आदमी, वो ताहिर हुसैन, जो कभी तो फोटो कभी घर में घुसे रहता था मुख्यमंत्री जी के और कभी उप मुख्यमंत्री जी के, उन लोगों का राइट हैंड आदमी ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का काउंसलर, उसने दिल्ली के दंगे कराए। उसका घर आतंकवाद की फैक्ट्री में तब्दील उस वक्त हो गया था। पेट्रोल बम से लेकर के जो चीज़ आप सोच लीजिए, डंडे लाठी न जाने क्या क्या उसके घर से मिला। अंकित आईबी का जो ऑफिशियल था बेचारा अंकित शर्मा, उसको उसकी हत्या भी इनके ऊपर है, टुकड़े टुकड़े करके। इनका जो घर है जिसको आतंक की फैक्ट्री बनाया गया था, उसके पीछे उस नाले से मिले थे वो। उसके अलावा उत्तराखंड की बेटी हूँ श्रेन, कभी नहीं भूलती हूँ एक छोटा सा नाबालिग बच्चा अपने माँ बाप को पालने के लिए दिल्ली में आया था, अपने सपने साकार करने के लिए, 2 जून की रोटी कमाने के लिए, दिलबर नेगी। उसको इन दंगइयों ने, ताहिर हुसैन के लोगों ने, ताहिर हुसैन ने, और वो ताहिर हुसैन जो मिस्टर केजरीवाल का साथी है, उनका काउंसलर रहा है, उन्होंने पहले हाथ पैर काटे और फिर जिंदा जला दिया। और ये कह रहे हैं कि दंगे कोई और करवा रहा है, और उस वक्त के दंगे ही इन्होंने नहीं चलाए हैं। जहांगीरपुरी में जो हुआ है, अंसार जो मुख्य आरोपी है, जो जेल के अंदर अभी है, वो अमानतुल्लाह खान का साथी है। अंसार की फोटोज निकल रही हैं आम आदमी पार्टी की टोपी पहन करके। अंसार जो पुष्पा वाला ऐसे पुष्पा वाला वो करके जा रहा था, जैसे पता नहीं इसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस दंगे करवाने के बाद, पुलिस वालों पर गोली चलवाने के बाद अगर किसी के अंदर होगा तो तभी होगा जब उसके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण होगा। उन्हीं के संरक्षण में ये सारे के सारे दंगे हुए हैं। और जहां तक रोहिंग्याओं का, 30 मोर सेकंड्स लूंगी, रोहिंग्याओं की बात है, 5 लाख रोहिंग्या हैं दिल्ली के अंदर। किसने बसाया? उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड किसने बनाया? केजरीवाल साहब जरा बता दो ना। आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए सर। आप नहीं करते तो मनीष सिसोदिया जी को भेज दीजिए। किसने बसाया उनको? वोटर, राशन, सारे के सारे इनके कार्ड बनाइए। उसके अलावा उनको फ्री की राशन, बिजली, उनको पानी, पैसा सब कौन देता है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल देते हैं। मिस्टर केजरीवाल, आपने इन रोहिंग्याओं को अपनी राजनीति के लिए भारतवर्ष की छाती पर बिठा दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बनाया है और उसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट किया है। आप इन चीज़ों पर जवाब दीजिए और इन सच्चाइयों को बताइए। अगर आप इतने पाक साफ हैं तो बीजेपी के नेता जब सदन में खड़े होकर के रोहिंग्याओं पर आपको घेरते हैं, प्रश्न करते हैं, तो मार्शल लगा के उनको बाहर क्यों कर देते हैं आप? और क्यों इन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? आपकी सरकार चल रही 7 साल हो गए साहब,
7 साल हो गए, लैंडस्लाइड मैंडेट है, पूरे का पूरा विधानसभा आपके विधायकों से भरा हुआ है, केवल खिल्ली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, द कश्मीर फाइल्स की, हिंदुओं के जेनोसाइड के लिए, इसलिए मिला है आपको ये इतना बड़ा मैंडेट। कितना झूठ बोलेंगे आप, और जितना झूठ बोलेंगे अच्छी बात है, श्रेयन ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।